नेक्स्ट है सर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। तो हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं सर? हमारे पास आर एक्स, जहाँ पे सर आर होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अगर ये किसी हेलोजन एटम से अटैच होता है तो इसे बोलते हैं हम हेलो अल्केन्स। जबकि इसी के अंदर सर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के अंदर भी अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप अटैच है तो इसे बोलते हैं बेटा हम हेलो अरेन्स। क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर सभी डबल बॉन्ड्स होती हैं, इसीलिए जो हमारे पास बेटा कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज का होता है, जबकि ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। हेलो अरेन्स का ही कॉमन नाम होता है बेटा अराइल हैलाइड्स, जिनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम अब पढ़ेंगे। जबकि हेलो अल्केन्स का नाम होता है अल्काइल हैलाइड्स, जिनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहला मेथड बेटा कॉमन है हेलो अल्केन्स के लिए भी और हेलो अरेन्स के लिए भी, दैट इज न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास सिंपली एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन एटम ने या फिर किसी भी हेलोजन एटम ने। तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अराइल हैलाइड्स। इस मेथड को हम यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? अराइल हैलाइड्स बनाने के लिए। हैलाइड्स में भी कौन से? अराइल क्लोराइड्स या फिर अराइल ब्रोमाइड्स। तो दिस इज डन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अरीन विद क्लोरीन और ब्रोमीन। ये कैसे होता है सर? इसमें हम ट्रीटमेंट करवाते हैं अरीन का करवाते हैं। अरीन हमारे पास कोई भी हो सकती है, बेंजीन लेके चलते हैं हम जनरली। किसके साथ करवाते हैं सर? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अब इसके अंदर हम सनलाइट की यूज नहीं करते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर या फिर हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में यहाँ पे आएगा बेटा सनलाइट, प्रेजेंस आएगा यहाँ पे। लाइक AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया एट लो टेम्परेचर्स। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, इसके बारे में हम करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन रखने वाला मतलब उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब सर यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं सर? 6 के 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर होता है सर पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या कर लेगा? सब्सटीट्यूट कर लेगा। क्या कर लेगा? सब्सटीट्यूट कर लेगा कोई भी एक एटम। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर रहा है और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रही है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होती है सर, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है। रिएक्शन किस तरीके से होती है? सेम वही तरीका है हमारे पास कि हमारे पास सर एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है, क्या होंगे सर? यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन्स होंगे। 6 हाइड्रोजन्स होंगे सर। हम रिएक्शन करवाएंगे, किसकी करवाएंगे? क्लोरीन की करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे सर? इन एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड AlCl3 या फिर FeCl3। जैसा कि हम अब पीछे पढ़ के आए हैं, इन दोनों को कैसे यूज करेंगे बेटा? एज एन कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो हमारे पास सर सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, कैटलिस्ट है। देरी किस चीज की है? क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। क्लोरीन है सर, क्लोरीन के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। रिएजेंट क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक करेगा। सबसे इजीली कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी? हाइड्रोजन वाली। क्लोरीन क्या कर देगा? अटैक कर देगा। कौन से कार्बन पे? इस कार्बन पे। इस कार्बन पे क्लोरीन ने अटैक किया, हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर हो गया। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है? क्लोरीन के ऊपर कौन सा है? नेगेटिव। मिलके क्या बना लेंगे बेटा? HCl। यहाँ पे हमारे पास क्या बना? बेंजीनिंग तो पहले से थी, एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन आ गया तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन गया सर। क्लोरो का मतलब क्या है? हमारे पास हेलो है। और बेंजीन क्या है बेटा? हमारे पास अरीन है। क्या बन गया? हेलो अरीन। दैट इज नोन एज अराइल हैलाइड्स। दैट इज द फर्स्ट मेथड। इसी के अंदर अगर हम ब्रोमीन का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है बेटा?
तो बेटा फिनोल जो है वो बाकी सबके साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ एक ही कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, दैट इज नोन एज PX5। बाकियों के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अगर करता है तो उसके लिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और जैसे जैसे चेंज होते हैं प्रोसेस का नाम भी चेंज होता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ROH अगर PX5 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा बेटा, एक तो हमारे पास R और Cl बनाएगा, R और X बनाएगा, एक बेटा हाइड्रोजन X के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HX, और ये और क्या बनेगा सर, यहाँ पे हमारे पास POX3, ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, कंपाउंड बनेगा। क्लियर है क्या? तो सेम थिंग यहाँ पे होगी सर, यहाँ पे X रिएक्ट करेगा, एक तो सर यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ X जाएगा और क्या बनाएगा, HX। HX तो बन गया सर। एक यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे फॉस्फोरस है, तीन क्लोरीन, तीन हेलोजन लेके ये क्या बनाएगा, POX3। और साथ में बेटा यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे क्या अटैच होगी, हेलोजन एटम, और क्या बनेगा, हेलो अरेंज बनेगा। क्लियर है बेटा? जबकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हेलो बेंजीन, हेलो अरीन, अरीन की जगह बेंजीन है, और साथ में क्या बचा बना है POX3, दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड, अगर Cl होता तो क्लोराइड। तो हायर द यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इज वेरी प्योर, क्योंकि बेटा ये जो क्लोरोबेंजीन होती है इसकी यील्ड काफी ज्यादा पुअर होती है, मतलब इतना खास नहीं मिलता हमें। अगर यहाँ पे हम क्लोरीन का यूज करें ना, PCl5 का, तो यहाँ पे हमें क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो अगर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन रहा है तो इसकी जो यील्ड होती है, यील्ड मतलब कितना निकला है, वो क्या होती है बेटा, काफी ज्यादा पुअर होती है। एज द मेन प्रोडक्ट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, और इसीलिए जो मेन प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट होता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट पता है कि आपको क्या होता है, फॉस्फेट आयन पता है बेटा क्या होता है, PO4। क्या होता है, PO4, जिसके लिए ऑक्सीजन भी 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 वाले के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और यहाँ पे 3 फिनाइल एक PO के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, PO4 बनाती है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्लियर है? नेक्स्ट है सर हुंस-डिकर रिएक्शन, ये आप काफी बार कर चुके हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन क्या होती है, हुंस-डिकर रिएक्शन के अंदर बेटा जो सबस्ट्रेट होता है, हमारा सबस्ट्रेट होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, C डबल बॉन्ड O और Ag। अगर यहाँ पे H लगा होता तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, पर यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे क्या है, Ag है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्ट करवाते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं सर ब्रोमीन, या फिर हमारे पास कोई भी ले लेते हैं बेटा, हेलोजन ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, या फिर CCl4 को क्या करते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब सर यहाँ पे क्या होता है, Br के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और Ag के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, AgBr बनाते हैं। साथ में ये जो CO2 गैस होती है, ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, क्या बनाती है, CO2 गैस। बची क्या हमारे पास, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या अटैच हो जाता है, ये जो एक ब्रोमीन यहाँ पे बचा हुआ था, ये आगे क्या हो जाता है, दैट इज नोन एज हेलो एरिन, या फिर ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है बेटा? और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हुंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन। कैटलिस्ट क्या होता है, एसीटोन या फिर CCl4। सबस्ट्रेट क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है,
C डबल बॉन्ड हो तो साइड में OH और इस साइड R ग्रुप। OH की जगह यहाँ पे क्या है Ag, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ आर्गोन। नेक्स्ट है सर रास्टिक प्रोसेस। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास रास्टिक प्रोसेस। रास्टिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, तो सर हमने पढ़ा अभी अभी कि जो फिनोल है वो रिएक्ट करता है PX5 के साथ और HX बच गया, HX बच गया, SOCl2 बच गया, PX3 बच गया। क्या इनके साथ भी रिएक्ट करता है? सर इन दोनों के साथ तो नहीं करता पर इसके साथ करता है। तो HX के साथ रिएक्ट करता है, फिनोल नहीं करता, सिंपल बेंजीन करती है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, सिंपल बेंजीनिंग लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कैटलिस्ट लेते हैं हम यहाँ पे CuCl2 कॉपर क्लोराइड, वो भी हीट किया हुआ। 2 मोल्स ऑफ HCl लेते हैं एंड 2 मोल्स ऑफ बेंजीन लेते हैं। अब आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे कार्बन है सर, ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 3 बना रहा है, चौथे किसके साथ बनाएगा, यहाँ पे यहाँ पे क्लियर है। अब सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ से सर हमारे पास क्या हो सकता है, 2 बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से टूट रहा है तो 2 टूटेंगे क्योंकि यहाँ पे बेंजीन भी कितनी है 2 है। तो 2H पॉजिटिव आयन तो यहाँ पे आ रहे हैं इसी वाले हाइड्रोजन को तोड़ के, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यहाँ पे है और साथ में यहाँ पे क्या है बेटा 2 क्लोरीन आयन है। तो बेटा 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं H2। अच्छा 2 हाइड्रोजन और है, एक ऑक्सीजन भी और है तो क्या बनाएगा 2 मोल्स ऑफ H2। क्लियर है क्या, ये चीज आई बेटा समझ में। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं H2O। 2 हाइड्रोजन और है सर, एक ऑक्सीजन भी और है, मिलके क्या बनाएंगे फिर से H2O, एक H2O 2 H2O दोनों मिलके क्या बनाएंगे 2 H2O। अब सर यहाँ पे क्या बच गई 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन बच गई, क्या बच गई 2 मोल्स ऑफ, और इसकी वैलेंसेस भी फ्री है। इसकी यहाँ से ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जबकि ये वाली वैलेंसी क्या होगी फ्री होगी, और यहाँ पे कौन सा आयन है क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन आके क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो एक क्लोरीन ऐड हुई, अगर 2 बेंजीन रिंग होगी तो कितनी क्लोरीन ऐड होगी 2 क्लोरीन। क्लियर है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है 2 मोल्स ऑफ क्लोरो बेंजीन। आ गया क्या समझ में। तो रास्टिक प्रोसेस के अंदर सबस्ट्रेट क्या होता है बेंजीन रिंग, रिएजेंट क्या होता है HCl एंड O2, कैटलिस्ट क्या होता है CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रोडक्ट क्या मिलता है क्लोरो बेंजीन, और साथ में क्या निकलता है बेटा वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट है सर हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स यूज्ड टू प्रिपेयर एरीन डेरिवेटिव्स। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा बेटा ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसका मतलब क्या होता है। तो हमारे पास क्या लगी हुई है बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन और उसके साथ अटैच है क्लोरीन एटम। क्लियर है क्या। फॉर्मल चार्ज निकालना आता है क्या बेटा आपको, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, पहली शेल में 2, दूसरी में 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, 4 के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, 4 के साथ क्या बना रहा है बॉन्डिंग बना रहा है, मतलब वैलेंस में से एक इलेक्ट्रॉन कम है, वैलेंस में से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो फॉर्मल चार्ज कितना होता है +1, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस।
क्लोरीन पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे बेटा इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट सर हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनको हम यूज करते हैं अरीन डेरिवेटिव्स बनाने के लिए। ट्रीटिंग डाइजोनियम सॉल्ट विद कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हैलोअरीन। तो सर अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी बेटा, कोरस्पॉन्डिंग हैलोअरीन की। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना किस तरीके से रिएक्शन होती है बेटा। यहाँ पे हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज N2Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले करवा रहे हैं बेटा CuCl2 के साथ विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सिंपली ये क्लोरीन इसके ऊपर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और ये जो N2 गैस है बेटा, ये N2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। क्लियर है क्या। तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया और साथ में क्या निकली है, नाइट्रोजन गैस निकली है। अगर इसी रिएक्शन को बेटा हम ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो किसके साथ करवाएंगे, HBr के साथ करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 या फिर CuBr2। तो अब की बार क्या होगा सर, ब्रोमीन आयन अटैक करेगा, ब्रोमीन आयन अटैक करेगा, सबसे पहले बात तो हमारे पास क्या बनेगी, N2 गैस बाहर हो जाएगी, N2 गैस बाहर होगी और साथ में क्या बाहर होगा बेटा, क्लोरीन आयन भी बाहर हो जाएगा। तभी तो हमारे पास बेंजीन बिल्कुल खाली बचेगी, और बेंजीन बिल्कुल खाली बची तो यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है, उस एक वैलेंसी पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है क्या। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। पर क्या सर हम इससे आयोडाइड और फ्लोराइड भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ वार्म टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या मिलता था सर, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक तो बेंजीन रिंग है, साथ में क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा, आयोडोबेंजीन। N2 गैस रिमूव हो जाएगी और साथ में क्या रिमूव होगा बेटा, Cl नेगेटिव आयन, या फिर इस Cl के साथ ये K रिएक्ट करके क्या बनाएगा, KCl। क्लियर है। अगर सर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है तो फ्लोरीन के साथ हम किसका यूज करते हैं बेटा, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बोरोन फ्लोराइड एट 272 टू 278 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे बेटा हमारे पास फॉर्मेशन होती है फ्लोरोबेंजीन की, और साथ में क्या मिलता है हमें, N2 गैस एंड क्लोरीन आयन। क्लियर है क्या बेटा। तो ये जो दोनों रिएक्शंस होती है इन्हें हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कि डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाई, किसकी रिएक्शन करवाई बेटा, डाइजोनियम सोल्ट की। डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन एसिड के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 या फिर CuBr2। और हमें क्या मिलता है, हेलोबेंजीन मिलता है, और साथ में क्या रिमूव होती है बेटा, N2 गैस, और क्या मिलता है, आयन मिलता है। क्लियर है। इन रिएक्शंस को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनानी है तो हम Ki के साथ करवाएंगे एट वार्म टेम्परेचर, और अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनवानी तो हम क्या कराएंगे, HBF4 के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2। क्लियर है बेटा।
इसे हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो सर सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमारे पास क्या हुआ, एक डाइजोनियम सॉल्ट होगा, क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाएंगे हम क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्लोरो बेंजीन मिलेगा, और साथ में हमारे पास क्या निकलेगा बेटा, N2 गैस निकलेगी और क्लोरीन आयन निकलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन आई जिसे हम बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन ने क्या कहा कि जरूरी नहीं है सर, आपके पास ना डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट है, इससे आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको क्यूप्रिक क्लोराइड ही यूज करना पड़े। अगर आप सिंपली कॉपर का पाउडर यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो भी आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, N2 गैस रिलीज होगी। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखो, थ्योरी पार्ट है हमारे पास। हेलोरिन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हेलोरिन्स को हम बना सकते हैं रिएक्शन करवा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, ओनली कॉपर पाउडर के साथ, सिर्फ किसके साथ, कॉपर पाउडर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड। कोरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड का मतलब क्या है बेटा, अगर हम Cu ले रहे हैं और अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है तो हम क्या लेंगे, HCl लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो HBr, कोरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड लेंगे। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज गैटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। The halogens can also be prepared by the reaction of benzene disonium chloride with copper powder in presence of corresponding halogen acids. This reaction is known as Guyterman reaction. तो ध्यान से देखो, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है सर, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी किसके साथ करवा रहे हैं रिएक्शन, कॉपर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा, और साथ में हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होगी, N2 गैस रिलीज होगी। अगर इसी की रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या बनाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन बनाएगा, प्लस N2 गैस रिलीज होगी, और साथ में कौन सा आयन आएगा, Cl नेगेटिव आयन आएगा। क्लियर है बेटा, समझ आ गया।